Hello and welcome to another session of operating system. Today we will discuss about installation of Linux. We'll discuss about how to configure networking in Linux environment. So let's start with installation. For installation, basically you need a computer with Linux with a CD drive, and you need Linux CDs. When you boot from Linux CD for the first time, you will get this much of options. इन ऑप्शंस को पहले समझ लेते हैं. अगर आपको बिल्कुल नए कंप्यूटर पे Linux इंस्टॉल करना है या किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम में आप अपग्रेड करना चाहते हो, तो यू हैव टू सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन. इफ़ यू वांट टू जस्ट टेस्ट दैट वेदर Linux इज़ वर्किंग ऑन योर सिस्टम और नॉट, तो उसके लिए आप इंस्टॉल विद बेसिक वीडियो ड्राइवर कर सकते हैं. आपके सिस्टम में पहले से Linux था, लेकिन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है और अब आप उसे ठीक करना चाहते हैं. जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो और उसके बाद से फिर Linux चलना बंद हो गया हो, या आपने कोई पर्टिकुलर सेटिंग्स के साथ कुछ चेंजेस किए हों और वो Linux स्टार्ट ना हो रहा हो. इन दैट कंडीशन यू कैन रेस्क्यू इंस्टॉल्ड सिस्टम. मीन्स जो सिस्टम पहले से इंस्टॉल्ड है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑप्शन. देन बूट फ्रॉम लोकल ड्राइव. This option is used when basically you have inserted the CD by mistake. अब क्योंकि गलती से CD लगी रह गई थी, तो CD से तो सिस्टम बूट हो गया है. What we have to do is we have to just boot from local drive. तो उस समय हम boot from local drive कर देते हैं. We can go for memory test whenever basically we feel that there is some problem in our RAM or some kind of problem is there in board, या मेमोरी कंपेटेबल है या नहीं है. हमें अगर ये चेक करना हो तो उसके लिए हम मेमोरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं. सो राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू इंस्टॉल अ फ्रेश सिस्टम. रिमेंबर वन मोर थिंग, अगर कंप्यूटर में पहले से कोई OS था और अगर आप उस पर Linux इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपकी सेटिंग्स और आपकी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं, जो भी आपने अपनी तरफ से उसमें चीज़ें बनाई हैं, आप उनका बैकअप ले लीजिए. बिकॉज़ हो सकता है कि Linux इंस्टॉलेशन के बाद आप वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ना खोल पाओ. सो प्रेफरेबल इज़ टेक द बैकअप एंड देन go for installation. If suppose previous operating system was also on Linux, then it is compulsory to take backup. Now click on install or go for the first option. Now it is looking for that what kind of medium you have, कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं सिस्टम में. ठीक है, और इस दौरान ये चेक करके पता कर लेता है कि आप जो इंस्टॉलेशन कर रहे हो ये एक CD से कर रहे हो. ठीक है, सो CD से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं. आपको CD को अगर चेक करना हो कि वेदर देयर इज़ सम काइंड ऑफ स्क्रैचेस और देयर इज़ सम डेटा करप्ट ऑन द CD, तो आप इसको चेक कर सकते हैं ओके करके. अगर आप कंफर्म है कि नहीं आपकी CD ओके है, तो यू कैन गो फॉर स्किप दिस ऑप्शन ऑल्सो. मैं इसे स्किप कर रहा हूँ बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू जस्ट चेक एंड आई नो दैट माई CD इज़ ओके. Now it has looked for the media. Linux का इंस्टॉलेशन ज़रूरी नहीं है कि आप CD के हेल्प से ही करेंगे. It can be installed with the help of network also, with the help of HTTP or FTP servers also, but the most preferred way is CD. Now this is welcome screen. Just click on next. Now here it is asking about what kind of language you prefer आफ्टर इंस्टॉलेशन. मीन्स किस लैंग्वेज में आप चाहते हैं कि सिस्टम आपसे डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेट करे. ठीक है, डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन की लैंग्वेज अगर हम सपोज दूसरी कोई भी रखना चाहते हैं, तो वी कैन सेलेक्ट. देयर आर सो मेनी इंडियन लैंग्वेजेस हियर. यू कैन सी हियर देयर इज़ हिंदी, देयर इज़ गुजराती, there is Kannada,
Marathi, Maithili. There are so many languages here, Indian languages, but still I suggest go for English only because जब टर्मिनोलॉजीज हिंदी में ट्रांसलेट हो जाती हैं तो समझने में मुश्किल होती है कि वो कहना क्या चाह रहा है. ठीक है. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपका कीबोर्ड किस तरीके का है. मीन्स आप डिफ़ॉल्ट इनपुट किस तरीके से करना चाहते हैं. हम डिफ़ॉल्ट चाहते हैं कि इंग्लिश में कम्युनिकेट करें. सो आई हैव सेलेक्टेड हेयर इंग्लिश, बट यू कैन हैव हिंदी कीबोर्ड ऑल्सो. Here you can find out Hindi also. The Hindi keyboard is Devanagari inscript keyboard. Okay, so you can select that also, but I prefer that go for US English. Then click next. Now it is asking for the storage type. What type of storage you are using. ठीक है. स्टोरेज टाइप की बात करें अगर तो बेसिकली लाइनक्स इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे ही स्टोर करें. देयर आर सम नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस ऑल्सो लाइक स्टोरेज एरिया नेटवर्क सैन, और वी हैव सम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जिनके ऊपर अगर हम लाइनक्स इंस्टॉल कर दें तो जितने भी हमारे इस तरीके के कंप्यूटर्स हैं जो उस नेटवर्क में जुड़े होंगे उन सब पे लाइनक्स एक ही बार में इंस्टॉल हो जाएगा. ठीक है. बट राइट नाउ आई एम नॉट looking for SAN or something specialized storage device. I am looking for basic storage, that is hard disk on my computer. Click on next. Now it is looking for that what are the devices connected onto your system. यहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर का नाम डिफाइन करना है. I am putting here V-LRN. Now here you have to select your time zone. For India we have Asia/Kolkata. Sorry, it's Kathmandu selected. Asia/Kolkata. Still, if you want to use universal time clock, that is GMT, then you can select this checkbox. अगर आपको लगता है कि आपको सपोज़ ग्रीनविच मीन टाइम ही यूज़ करना चाहिए, यूनिवर्सल टाइम क्लॉक यूज़ करना चाहिए, तो आप इसे टिक कर सकते हैं. अगर आप इसे नहीं टिक करते हैं तो इट विल टेक योर लोकल टाइम एज द डिफ़ॉल्ट टाइम. सो इसको टिक करने के बाद आपको हमेशा अपनी घड़ी 5.5 घंटा पीछे दिखेगी. दैट्स वाई प्रेफरेबल इज़ गो फॉर डिफ़ॉल्ट टाइम. जस्ट रिमूव हेयर योर टिक. Now click on next. It is asking for the password of root user. So just give here the password of root user whatever you want. रूल्स क्या होते हैं कि एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक न्यूमेरिक होना मस्ट है. अगर नहीं होगा तो इट विल शो सम एरर. नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू. इंस्टॉलेशन किस तरीके से करना चाहते हैं. क्या पूरी हार्ड डिस्क इस्तेमाल करना चाहते हैं लाइनक्स के लिए, या आप एग्जिस्टिंग अगर लाइनक्स पहले से था तो उसके ऊपर इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, या आप जो भी करंट सिस्टम है उसको रखते हुए इसको रखना चाहते हैं, या आप जो भी फ्री स्पेस बचा हुआ है केवल उसको यूज़ करना चाहते हैं, या यू आर नोन अबाउट योर हार्ड डिस्क एंड यू वांट टू क्रिएट योर ओन लेआउट. ठीक है, आप अपने हिसाब से इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. आई सजेस्ट दैट यू गो फॉर यूज़ फ्री स्पेस इफ़ यू आर हैविंग विंडोज़ एंड लाइनक्स बोथ.
और अगर आपको केवल लाइनक्स रखना है तो गो फॉर यूज ऑल स्पेस। Now it has created the partitions and now it is going to format your hard disk. इस समय तक आपके हार्ड डिस्क के अंदर अगर कोई डेटा था तो वो बचा हुआ है। जैसे ही आपने राइट चेंजेस टू डिस्क किया, अब इसके बाद इसमें अगर पुराना ओएस था तो वो गया, इसके अंदर अगर अब पुराने ओएस में कोई डेटा था तो वो गया। ठीक है, सो यू कैन नॉट फाइंड दैट डेटा राइट नाउ। इसीलिए मैं बैकअप की बात कर रहा था कि आप अगर बैकअप ले लेते हैं तो दैट्स बेटर। नाउ इट इज़ आस्किंग टू सेलेक्ट योर डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस। पहले तो आप कंप्यूटर किस तरीके से या किस पर्पस से इंस्टॉल करना चाहते हैं ये पूछ रहा है। सो द बेसिक पर्पस दैट फेडोरा दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स इज़ ग्राफिक डेस्कटॉप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब सर्वर और मिनिमल एक्चुअल में होता है कि हम जस्ट लाइनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो भी सबसे कम कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है वो डाल दो। वेब सर्वर हम इस पे वेबसाइट चलाना चाहते हैं तो वेबसाइट के हिसाब से जो सबसे कम रिक्वायरमेंट है वो डाल दो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से। अदरवाइज ग्राफिक डेस्कटॉप आई एम यूजिंग इट फॉर फैमिली पर्पस, देन आई कैन सेलेक्ट ग्राफिकल डेस्कटॉप। ठीक है, लाइनक्स के फेडोरा के अलावा भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं तो उसमें आपको ये हो सकता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलें यहाँ पे। नाउ click on customize now and then click next. You can see all the softwares that are available here in Linux. You have more than one type of desktop environment. ठीक है, यहाँ मेरे पास 3 तरीके के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स हैं। आई एम selecting any 2 of them so that I can show you the difference. In applications part, we have so many predefined applications here.